हेलो पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस के बारे में जो हर पेरेंट को पता होने चाहिए जब उनके बच्चे को खांसी बुखार जुकाम हो। क्योंकि कई बार ये खांसी बुखार जुकाम वायरल इन्फेक्शन निमोनिया में बदल जाता है। वायरल निमोनिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है और बच्चे को कुछ डेंजर साइंस होते हैं जो पेरेंट्स अगर टाइमली आइडेंटिफाई कर लें और डॉक्टर के पास चले जाएं तो बच्चे की जान बच सकती है। तो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों की सेहत। मैं डॉक्टर मोहित सेठी, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ चाइल्ड हेल्थ टिप्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको ये डेंजर साइंस जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये पता होना चाहिए। इसमें बच्चा तेज सांस ले रहा है, सांस लेते हुए बच्चे की चेस्ट में यहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं और कई बार बच्चे को सांस लेते हुए यहाँ पे गर्दन के नीचे भी गड्ढे पड़ते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तभी ये गड्ढे पड़ते हैं। अदरवाइज खांसी बुखार जुकाम के साथ ये गड्ढे यूजुअली नहीं पड़ते हैं। तो अगर आप देखें आपके बच्चे को इस तरीके से चेस्ट में यहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं, यहाँ पे पड़ रहे हैं, बच्चे को सांस लेने में तेज आवाज आ रही है, बच्चा अनकंफर्टेबल है, तो ये एक डेंजर साइन है जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। नंबर 2, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में जब भी बुखार आता है उस समय बच्चा सुस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही बुखार उतरता है बच्चा एक्टिव हो जाता है और खेलने लगता है। बट अगर आपका बच्चा बिना बुखार के भी सुस्त है, सिर्फ लेटा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, ज्यादा खेल नहीं रहा, ज्यादा हंस नहीं रहा, तो ये भी एक डेंजर साइन है। नंबर 3, अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पी रहा, ना लिक्विड्स ले रहा है ना सॉलिड्स ले रहा है। अमूमन वायरल इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों का जो खाना है वो कम हो जाता है। लेस देन 50% ऑफ द एपेटाइट पे बच्चे आ जाते हैं, जिसको हम पोस्ट वायरल या वायरल एनोरेक्सिया भी बोलते हैं। तो बच्चे सॉलिड्स खाना तो छोड़ देते हैं बट दूध अच्छे से पीते रहते हैं। बट अगर आपका बच्चा दूध भी नहीं पी रहा और बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा तो ये भी एक डेंजर साइन है जिसको आपको सीरियसली लेना और अपने डॉक्टर को जाकर जरूर मिलना है। नंबर 4, अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ कोई नीलापन दिखता है, आपको लगता है बच्चा नीला पड़ रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस, तो इस नीलेपन का मतलब है बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये भी डेंजर साइन को आपको ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। नंबर 5, कन्वल्जन्स यानी दौरा पड़ना। अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के साथ बुखार के साथ दौरे पड़ जाए, मतलब बच्चे अपना हाथ पांव ऐसे सीधा कर ले, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाए और इस तरीके से बच्चा झटके ले, तो ये भी एक डेंजर साइन है और इसको आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। इस दौरे आने का मतलब है या तो वो इन्फेक्शन बच्चे के दिमाग में पहुंच गया है, जिसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। कई बार तेज बुखार में भी बच्चे को दौरा आ जाता है और कई बार ऑक्सीजन कम होने के कारण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, उसकी वजह से भी बच्चे को दौरा आ सकता है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेंजर साइन है जो आपको पता होने चाहिए और इनमें से कोई भी डेंजर साइन दिखता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर आप समय रहते नहीं गए तो बच्चे की जान पर भी बन आती है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, उनको अवेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूंगा।